हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे टेंस, और टेंस में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिया, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। प्रेजेंट टेंस जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब कुछ पढ़ा दिया है। और मैं बीच में 2-4 दिन क्लासेस नहीं ले पाया क्योंकि मैं बाहर था। फिलहाल आज से हम लोग शुरू करेंगे पास्ट टेंस, और पास्ट में सबसे पहले आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। 1 मिनट। चलिए, फिलहाल यहाँ पर एक ये है। जी हाँ, तो आज हम लोग को शुरू करना है पास्ट टेंस। ओके, और पास्ट में हमको क्या शुरू करना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये हम लोग को पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब की। जैसे हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वैसे तरीका वही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब, तो क्या यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब इसमें? हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करते हैं। ओके, और मेन वर्ब, अगर हमें मेन वर्ब यूज करना है तो फिर V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और एक चीज और, जब हम डिड का यूज करेंगे तो V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे डिड के साथ में। हेल्पिंग वर्ब डिड, लेकिन अगर डिड का यूज किया तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मेन वर्ब V2। अब चलिए देखते हैं इसके यूज देखेंगे, और उसी में हम लोग इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये सारी चीजें उसी में डिस्कस कर लेंगे। और मैं इसको चलिए अभी रहने देता हूं। यूज, तो इसका पहला यूज क्या है? टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ पास्ट, यानी पास्ट का टाइम एक्सप्रेस करने के लिए। जब कोई ऐसा सेंटेंस दिया जिसमें पास्ट टाइम शो किया गया है और आपका काम जो है कंप्लीट हो चुका है, तो वहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे चलिए राम को ही लेते हैं। राम कल स्कूल गया। चलिए स्कूल ना करके हम दिल्ली ले लेते हैं क्योंकि स्कूल इसमें बंद है। राम कल दिल्ली गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट को ऐसे लिख देंगे। सब्जेक्ट पहले स्थान पर आता है, पहले स्थान पर आ गया। अब हमें V2 लाना है। अच्छा, ध्यान रखिए, ये जो चीजें हैं ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही आएंगी। ओके, ये निगेटिव और इंट्रोगेटिव में आएगा, जबकि ये आपका अफर्मेटिव। ओके, तो ये आपका अफर्मेटिव में रहेगा, तो ये अफर्मेटिव है। तो राम, अब देखिए वर्ब कहाँ है? वर्ब इसमें ढूंढना है। वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो वर्ब दिल्ली गया, यानी कि गया इसमें क्या है? वर्ब। तो गया की इंग्लिश अगर हम देखें तो गो होता है, और गो का जो सेकंड फॉर्म होता है वो वेंट होता है। ओके, तो वेंट, राम वेंट टू दिल्ली। ओके, अब देखिए राम कल दिल्ली गया, तो कल क्या है? कल क्या है? टाइम ऑफ पास्ट, यानी पास्ट टाइम को शो कर रहा है, इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे? यस्टरडे। ये राम वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। अब इसको अगर हम निगेटिव बनाना चाहें, निगेटिव, तो राम डिड नॉट, और डिड के साथ में हमने बताया है यहाँ पर B1 लगता है, तो डिड नॉट गो।
वेंट का फर्स्ट फॉर्म आ गया V1। ये देखिए, राम डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे, ये हो गया। अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएं तो डिड आगे हो जाएगा, डिड राम गो टू दिल्ली, और यहाँ पर यस्टरडे हो जाएगा, एस्टर, ये आप देख लीजिए यहाँ पर, और यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना तो डिड राम नॉट गो टू, बस वैसे हो जाएगा सारी चीज़ें। तो ये एक सेंटेंस हमने ले लिया, और एक सेंटेंस हमने देखा आसानी से कैसे हमने बनाया इसको, पास्ट में कैसे लिखा, और इंट्रोगेटिव निगेटिव सारी चीज़ें हो गई। तो अभी एक सेंटेंस इसका और ले लेते हैं। चलिए एक सेंटेंस और ले लेते हैं, और 1 मिनट टाइम, जी हाँ, एक सेंटेंस हम और लेते हैं। मैंने, हाँ चलिए, पिछले वर्ष ताजमहल देखा। मैंने पिछले वर्ष ताजमहल देखा, यानी आगरा गया था। तो इसको लिखेंगे कैसे, आई सॉ। सॉ क्यों? क्योंकि ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में मैंने बताया आपको V2 का प्रयोग करना है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो वी सॉ, देखने की इंग्लिश क्या होती है, सी, और इसका सेकंड फॉर्म सॉ। तो वी सॉ द ताज, द ताज। अब महल लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, ना लिखे ताज ही समझ जाएंगे। वी सॉ द ताज पिछले वर्ष, तो लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर क्या है यहाँ पर, टाइम ऑफ पास्ट है, यानी पास्ट टाइम है। अब इसका अगर निगेटिव बनाए तो आई डिड नॉट सी। अब देखिए यहाँ पर सी होगा, क्यों? क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट सी द ताज महल, आई डिड नॉट सी द ताजमहल लास्ट ईयर। अब इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड को आगे कर दो, डिड आई, और फिर सी हो जाएगा, डिड आई सी द ताज। ये नीचे थोड़ा सा लिख नहीं जा रहा है, डिड आई सी द ताजमहल लास्ट ईयर, क्या हमने पिछले वर्ष ताजमहल देखा? तो ये हो जाएगा इसका। अब अगर आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना तो डिड आई सी, डिड आई यहाँ पर हो जाएगा नॉट, तो आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा, डिड आई नॉट सी द ताजमहल। ओके, तो ये इसका पहला यूज था। इसके दो ही यूज हैं, एक और यूज इसका बचा है जो मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ। इसका ज़्यादा यूज है नहीं, लेकिन ये सब इम्पॉर्टेंट है, बेसिक है। अगर आपने बेसिक नहीं सीखा तो फिर आप आगे एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सारी चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए ये टेंस जो होता है बेसिक होता है। तो ये दूसरा यूज इसका क्या है, टू एक्सप्रेस द पास्ट हैबिट। पास्ट में अगर कोई किसी की हैबिट है, हैबिट्स, ओके, टू एक्सप्रेस द पास्ट हैबिट्स या टू एक्सप्रेस द हैबिट्स ऑफ पास्ट। मतलब पास्ट में अगर किसी की हैबिट्स, मान लीजिए कोई आदत है, जैसे मैंने कहा, एक सेंटेंस लिया, वह मेरी सहायता या मदद लिख लो, सहायता करता था, यानी जब वो था यहाँ मेरे गांव में या कहीं भी तो मेरी मदद करता था, लेकिन अब वो चूंकि बाहर है इसलिए नहीं कर पाता। तो इसको कैसे लिखेंगे, हाँ एक चीज़ और, वह हमेशा, यहाँ हमेशा लिख लीजिए, हमेशा, वह हमेशा मेरी सहायता करता था। ही ऑलवेज
हेल्प्ड मी। तो उसकी आदत थी मदद करना, किसी की भी, मेरी ही नहीं, किसी भी गरीब को देखता था, जरूरतमंद को देखता था तो उसकी वो मदद करता था, इसलिए उसकी आदत थी। ओके, टू एक्सप्रेस द पास्ट हैबिट, यहाँ पर पास्ट हैबिट यानी कि मदद करता था तो उसकी पास्ट हैबिट है ना। अब इसको अगर हम वही निगेटिव अफर्मेटिव आसानी से बना लेंगे, तो उसको मैं फिर नहीं बनाऊंगा यहाँ पर। इंट्रोगेटिव, डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। एक और अगर हम सेंटेंस ले, मोहन रविवार को मुझसे मिलने आया करता था। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे? मोहन विजिटेड, अब देखिए मोहन रविवार को मुझसे मिलने आता था, मोहन विजिटेड मी ऑन संडेज। अब संडेज क्यों? क्योंकि हर रविवार को आता था। अब हमने यहाँ पर हर नहीं लिखा, लेकिन मैंने कहा मोहन रविवार को मुझसे मिलने आता था, तो मतलब संडे को आता था, रविवार को, तो उसमें कई संडे हो गए। एक ही संडे हमने ऐसा नहीं लिखा कि मोहन मुझसे एक संडे मिलने आया था, मिलने आता था यानी कि हर संडे, तो यहाँ संडेज लिख दिया। ओके, तो इससे देखिए हमने सेकेंड फॉर्म का यूज़ क्यों किया? क्योंकि अफर्मेटिव, अब वो उसकी आदत थी कि हर संडे को आता था ये मिलने, तो उसकी पास्ट हैबिट है। अब इसका अगर आप नेगेटिव बनाना चाहे तो मोहन डिड नॉट विजिट, ओके, मोहन डिड नॉट विजिट मी ऑन संडेज लिख सकते हैं। फिर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। तो बस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इतना ही है और इसमें कुछ खास नहीं है, तो मैंने कहा इसको पढ़ा दें, और बाकी सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ वैसे बचा नहीं। इसके आगे है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें 2 सेंटेंस आने वाले हैं। आपने अभी नहीं सीखा होगा उस तरह का सेंटेंस, तो वो भी हम लोग सीखेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप फिर आप आराम से, बहुत आसानी से है, 2 ही यूज़ है और आपने सीख लिया होगा, इसमें कुछ है नहीं। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, ये बार बार ना कहना पर प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, तभी वीडियो देखेंगे तो थोड़ा सा हमको भी बेनिफिट होगा और आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा आसानी से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।